अदन की खाड़ी में हिंदुस्तान का दम। बड़ी खबर यह है कि अदन की खाड़ी में भारत के रेस्क्यू ऑपरेशन की भी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और अदन की खाड़ी से 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। आईएनएस कोलकाता से रेस्क्यू को लेकर खबर बड़ी है। लाइबेरियन शिप पर हुती हमले के बाद किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, ये देखिए तस्वीर। तो अदन की खाड़ी में हिंदुस्तान के दम की ये तस्वीरें, जहां लगातार हुती बड़े और विध्वंसक हमलों को अंजाम दे रहा है। लेकिन इन हमलों के बाद की स्थिति पर काबू पाने के लिए किस तरीके से भारतीय नेवी अलग अलग स्तर पर ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है, वही तस्वीरें आपके सामने हैं। तो हुती के विध्वंसक हमलों के बीच भारत के सफल रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर खबर है और यही इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल आपके सामने और साथ ही तस्वीर जहां अदन की खाड़ी में हिंदुस्तान का दम देखने को मिल रहा है। आईएनएस कोलकाता से अदन की खाड़ी में भारत के रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर, सफल रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर खबर आई है, जहां आपको बता दें हेलीकॉप्टर और बोट की मदद से 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 21 लोगों को किस तरीके से रेस्क्यू किया गया उसकी तस्वीर आपने देखी, लेकिन जहां यह साफ हो गया कि कैसे हेलीकॉप्टर और बोट के जरिए 21 चालक दलों में एक भारतीय नागरिक भी शामिल था जिसे रेस्क्यू किया गया। और हुती विद्रोहियों ने लाइबेरियन शिप पर दागी थी बैलिस्टिक मिसाइल, जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया। हुती के हमले में चालक दल समेत कई लोगों के घायल होने की खबर आई थी और जानकारी मिलते ही आईएनएस कोलकाता अदन की खाड़ी पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। पाकिस्तान में नई सरकार बन गई है। शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं, लेकिन अब इमरान खान की जान पर खतरा बढ़ गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, इमरान खान को मारने की साजिशें लगातार हो रही हैं और इसके सबूत अब सामने आ गए हैं। रावलपिंडी पुलिस ने 3 आतंकवादियों को पकड़ा है। इनके पास से भारी तादाद में विस्फोटक हथियार पकड़े गए हैं। साथ ही इनके पास एक नक्शा बरामद हुआ है जो आदियाला जेल का है। रावलपिंडी की इसी आदियाला जेल में इमरान खान कैद हैं। जेल का नक्शा मिलने के बाद यह साफ हो गया है कि हमलावर इमरान खान को मारने आए थे। वो आदियाल जेल पहुंचकर इमरान खान पर हमला करना चाहते थे। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए आपको बताएंगे इमरान के खिलाफ ये शूटर प्लान आखिर है क्या। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये कि आखिर मास्टरमाइंड कौन, क्योंकि हमलावरों के पास से बी क्लास कैदियों की बैरक का नक्शा बरामद हुआ है। ऐसे फर्जी दस्तावेज थे जिनसे हमलावर जेल के अंदर पहुंचते और जिस तरीके से यह प्लान बनाया जा रहा था, बड़े खुलासे हुए हैं। क्योंकि हाई सिक्योरिटी जोन में घुसपैठ की प्लानिंग को लेकर खुलासा हुआ है, जहां हथियार विस्फोटकों के इस्तेमाल से इमरान की बैरक में पहुंचने की प्लानिंग थी। आपको यह भी बता दें कि घुसपैठ की हाई सिक्योरिटी जोन में जिस तरीके से प्लानिंग हुई है, उसी के तहत यह खबर आई है कि हथियार विस्फोटकों के इस्तेमाल से ये इमरान की बैरक तक पहुंचने की कोशिश करना चाहते थे और इमरान पर बहुत नजदीक से हमले की योजना बनाई गई है। जहां आप ये देखिए कि किस तरीके से अब इसी प्लानिंग को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। लेकिन इमरान के पीछे अफगानिस्तानी हत्यारे, ये एक बड़ी इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि तीनों हमलावरों को कड़ी ट्रेनिंग को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है और भारी हथियारों से लैस तीनों हमलावरों को लेकर बड़ी खबर है। आदियाला जेल में हमले की योजना बनाई जा रही, सभी हमलावर अफगानिस्तानी नागरिक बताए जा रहे हैं और पाकिस्तान में घुसपैठ करके दाखिल हुए थे ये, इसीलिए इमरान के पीछे अफगानिस्तानी हत्यारों को लेकर ये बड़े खुलासे हुए हैं। लेकिन क्या इमरान की जान को खतरा है, यही इस वक्त एक और बड़ा सवाल है। क्योंकि इमरान की जान के खतरे को देखते हुए खबर बढ़ी, क्योंकि आईएसआई और सेना से लगातार बढ़ते खतरे को लेकर खबरें आती रही हैं और अब नकल कराने का वीडियो सामने आने के बाद किस तरीके से प्रशासन हरकत में आया है, बड़ी खबर पर डिटेल आपके सामने। एक महिला की जगह एक पुरुष बैठा सब इंस्पेक्टर और वो महिला पास हो गई और वो आरपीएफ में ट्रेनिंग कर रही है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एडवोकेट यहाँ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं।
नकल की दीवार टूटती क्यों नहीं। 5 मार्च को नूह के तावरू के चंद्रावती स्कूल में नकल कराने का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। नकल ना करने देने की बात कही, लेकिन आज 10वीं की परीक्षा दोपहर 12:30 बजे शुरू हुई। धारा 144 इलाके में लगाई गई, लेकिन बावजूद उसके चंद्रावती स्कूल के ठीक पीछे बड़ी संख्या में नकल कराने के लिए लड़के पहुंचे। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई, लड़कों को पकड़ने की कोशिश हुई, लेकिन पुलिस को देखते ही नकल कराने आए लड़के भी भाग निकले। जिस दीवार पर रस्सी बांधकर लटक कर लड़कों ने खिड़की के जरिए पर्चियां पहुंचाई, उस छत पर भी पुलिस कर्मियों को मुस्तैद किया गया, लेकिन नकल कराने की जिद पर ये लड़के अड़े रहे और इनको रोकने के लिए पुलिस खड़ी रही। तस्वीरें आपके सामने, जहां देखिए एक तरफ जहां नकल के ये मामला सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई है, लेकिन कुछ बदलाव नहीं हुआ। एक्शन का भी कोई डर नहीं। आज 12:30 बजे एक बार फिर से परीक्षा का समय था और उस वक्त भी नकल कराने वाले ये लड़के मुस्तैद नजर आए। हालांकि इनकी कोशिश कुछ हद तक नाकाम जरूर हुई, क्योंकि मौके पर पुलिस पहुंची। इसलिए ये 2 तस्वीरें आपके सामने, जहां देखिए दीवार पर लटककर नकल कराने की ये जो पूरी वारदात सामने आई थी, पूरे प्रशासन में भी इसके बाद हड़कंप मच गया। लेकिन अब आज की ये तस्वीर नकल कराने के लिए, आज की 10वीं की परीक्षा के लिए भी यहां पर लोग इकट्ठा नजर आए। TV9 संवाददाता ने नूह से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, इसे देखिए। तावड़ू के चंद्रावती स्कूल में 5 मार्च को बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल करवाने का वीडियो सामने आया। एक बार फिर जो नकल कराने वाला गैंग है वो सामने आपको स्कूल के पीछे खेतों में नजर आएगा, और दूसरी तरफ ये पुलिस की सिक्योरिटी फोर्स है जो कि यहाँ स्कूल में पहुंची थी ताकि कोई नकल न करने पाए। लेकिन नकल कराने वाला जो गैंग है उनको शायद पुलिस का खौफ नहीं था। सारी कुछ जानकारी होने के बावजूद पुलिस की टीम से पहले वो यहाँ एक बार फिर पहुंचे कि वो अपने दोस्तों को रस्सी के जरिए तीसरी मंजिल तक पहुंच करके नकल करवा पाए, और उसको रोकने के लिए प्रशासन मौजूद है। देखिए किस तरीके से आपको इस सामने तमाम लोग नजर आएंगे। धारा 144 लगाई गई है यहाँ पर, ताकि किसी भी कीमत पर बोर्ड परीक्षाओं में नकल ना होने दे। लेकिन उसके बावजूद ये तमाम लोग हैं जो यहाँ स्कूल के पीछे की तरफ इकट्ठा हुए थे, जिनको कि पुलिस की टीम ने दौड़ा दिया। तो उसके बाद वो जो स्कूल के पीछे खेत है वहां पर खड़े हो गए हैं। जैसे जैसे पुलिस आगे बढ़ती है ये भाग जाते हैं, और आप देखेंगे ये स्कूल नजर आ रहा है। स्कूल की वो छत है जहां पर जो पुलिसकर्मी भी छत के ऊपर इस वक्त मौजूद है, ताकि रस्सी बांध करके ग्रिल के अंदर वो लोग जो है स्टूडेंट को नकल ना करवाने पाए। सामने छत पर मौजूद पुलिसकर्मी और ये जो जंगले आप देख रहे हैं, खिड़की देख रहे हैं, इन्हीं खिड़कियों में रस्सी बांध करके जो नकल की पर्चियां थी वो पहुंचाई गई थी। फिलहाल पुलिस की कोशिश है कि बोर्ड परीक्षाओं के दौरान नकल ना होने पाए, लेकिन नकल कराने वाले भी अपनी जिद पर अड़े हैं कि वो नकल करा कर रहेंगे। देखिए किस तरीके से खेतों के बीच में स्कूल के पीछे ये तमाम लोग मौजूद हैं अपना मुंह छुपाते हुए। पुलिस ने जब इनको स्कूल के पीछे दीवार से खदेड़ा है तो वो इस तरीके से यहाँ पर पहुंचे हैं। उसके अलावा कुछ लड़के आपको उधर मौजूद नजर आएंगे, वो भी इस वक्त यहाँ नकल कराने पहुंचे हुए हैं। कैमरामैन विजय के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, नूह। तो बड़ी खबर यही सामने आई कि चंद्रावती स्कूल में पुलिस एक तरफ जहां छापा मार रही है, स्कूल से भागते नजर आए लड़के, और नकल कराने वाले लड़के जिस तरीके से भागते नजर आए उसी के बारे में जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी पुनीत। आपको यह भी बता दें कि हरियाणा के नूह में नकल पर सरकार तो सख्त है, लेकिन हमारे सहयोगी लगातार हमें वहां से रिपोर्ट्स भेज रहे हैं कि किस तरीके से नकल अभी भी करवाई जा रही है। सकते हैं कि पुलिस की टीम यहाँ रेड डालने के लिए पहुंची है उन स्टूडेंट्स को जो यहाँ नकल करा रहे हैं तावड़ू के चंद्रावती स्कूल में। आप देखिए कि देखते के साथ ही इन लोगों को यहाँ पे तमाम जो लड़के हैं वो भाग रहे हैं। सामने ये लाइव रेड है, आप दिखा रहे हैं, आप वो सामने आपको नजर आ रहे हैं तमाम स्टूडेंट्स हैं को नकल कराने के लिए जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे चंद्रावती स्कूल के पीछे से, उनको पकड़ने के लिए यहाँ पर पुलिस की टीम पहुंची है और एक बार फिर ये रेड चल रही है। आप देखिए किस तरीके से दीवारों पे से कूद के जो लोग हैं वो यहाँ पर भाग रहे हैं। इस पूरे इलाके में तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे। पुलिस देखिएगा किस तरीके से जो पुलिस की टीम है वो पूरा घूम रही है और जो बड़ी संख्या में यहाँ पर नकल कराने के लिए लोग पहुंचे थे, फिलहाल पुलिस की टीम को देख करके भाग गए हैं।
तो हरियाणा के नूह में नकल पर सरकार की सख्ती को लेकर खबर है। हालांकि नकल रोकने के लिए पुलिस लगाई जाएगी और परीक्षा पत्रों पर क्यूआर कोड लगाए जाएंगे। आपको बता दें, सरकार का यह दावा है कि क्यूआर कोड स्कैन करते ही नकलची पकड़े जाएंगे। नूह जिले के यासीन में सीनियर सेकेंडरी स्कूल और तावड़ू चंद्रावती स्कूल से तस्वीरें जो आई हैं उन्होंने चौंका दिया है। 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में जमकर नकल हुई। परीक्षा शुरू होने के कुछ ही देर बाद नकल कराने वाले गैंग भी एक्टिव हो गए। 12वीं के हिंदी के पेपर में नकलची दीवार पर चढ़कर नकल कराते हुए नजर आए। साफ है, हरियाणा से आई इन तस्वीरों ने चौंका दिया है और दीवार पर नकलमैन चढ़ गए, खिड़की के जरिए सरेआम नकल करवाते नजर आए। ना किसी का कोई खौफ और ना किसी की कोई परवाह। नकल कराई जा रही थी खुलेआम। दीवार पर दर्जनों लड़के लटके नजर आए, नकल करवाते नजर आए। नकल ठेकेदार निरंकुश थे तो छात्र भी नकल करने में पूरी तरीके से रमे नजर आए। सब कुछ नकल भरोसे था। आमतौर पर कई फीट चौड़ी ऐसी दीवारों पर चढ़ने में भी डर लगता है, लेकिन जब बेईमानी से पास होने की ठान ली हो तो कोई दीवार छोटी नहीं रह जाती। नकलमैन रस्सियों के सहारे ऊपर तक पहुंचे, फिर खिड़की के जरिए पर्चियां अंदर बैठे छात्रों को सप्लाई की। कुछ लड़के छत से पहुंचे, दूसरे छात्र हाथ पकड़कर उसे खिड़की के पास सहारा देते नजर आए। मीडिया के कैमरे इसे देखते रहे, आसपास से गुजरने वाले लोग इसे देखते रहे, लेकिन नकल शुरू से लेकर अंतिम तक जारी रही। पूरा का पूरा स्कूल ही नकलचियों का गढ़ बन गया। पेपर मातृभाषा हिंदी का था, लेकिन इन हिंदुस्तानियों का हाथ हिंदी में भी तंग निकला। पास होने के लिए अनैतिकता का सहारा लिया। एक और तस्वीर अब आपके सामने होगी। यह तस्वीर क्लासरूम के अंदर की है। 12वीं का एग्जाम दे रहे छात्र सरेआम नकल करते नजर आए। सामने पर्ची है, धड़ाधड़ नकल कराई जा रही है। चौंकाने वाली तस्वीरें तो हैं ही, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वहां टीचर्स भी मौजूद हैं। एग्जाम इन्विजिलेटर मौजूद थे, लेकिन उनके सामने ही नकल कराई गई। किसी भी इन्विजिलेटर ने विरोध तक नहीं जताया और ऐसा लग रहा था कि मानो नकल माफियाओं को पूरे स्कूल का ठेका दे दिया गया हो। एक और तस्वीर अब आपके सामने। नकल कराने वाले लड़के एग्जाम सेंटर के अंदर ही पहुंच गए, दीवारों से चिट अंदर पहुंचाई। पुलिस वाला भी वहां पर जरूर है, उसके हाथ में एक पतली लकड़ी नजर आई। हालांकि वो उन्हें डांटता हुआ नजर आ रहा है, फटकार रहा है, लेकिन नकल कराने वाले लड़के मानने को तैयार नहीं है। कुछ देर पुलिस वाले ने रोकने की भी कोशिश की, लेकिन बाद में लड़कों के सामने सरेंडर कर दिया। एक दूसरा पुलिस वाला वहां पर नजर आया, उसके हाथ में भी डंडा है, उसने भी जमीन पर लाठी फटकारी, लेकिन नकल कराने वालों को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। अब सोचिए, नकल कर रहे थे छात्र, कल अगर डॉक्टर बने तो कैसा इलाज होगा आपका, अगर ये इंजीनियर बने तो कैसे कंस्ट्रक्शंस होंगे, अगर ये टीचर बन गए तो कैसी शिक्षा बच्चों को मिलेगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए तो कैसे सॉफ्टवेयर डेवलप होंगे। इस नकल कांड के चौथे चैप्टर को देखिए जरा। स्कूल के बाहर की ये तस्वीर है। नकल के ठेकेदारों ने स्कूल की दीवार से सटाकर ही अपनी गाड़ियों को भी पार्क कर दिया, ताकि गाड़ियों पर चढ़कर स्कूल की दीवार को पार कर सके। जितने स्टूडेंट एग्जाम दे रहे थे उससे कई गुना ज्यादा तो भीड़ यहां स्कूल के बाहर जमा थी। नकल कराने वाले ये लोग आराम से दीवार पार कर रहे हैं, स्कूल तक पहुंच रहे हैं और आराम से नकल की पर्चियां पहुंचाकर वापस निकल जाते हैं। 4 तस्वीरें एक साथ अब आपके सामने होंगी, जहां देखिए किस तरीके से पूरा नकल का ये गिरोह एक्टिव हो जाता है। जिस दिन एग्जाम होता है, कोई भी स्कूल का ऐसा रास्ता नहीं जिसे ये पार नहीं कर पाए, कोई ऐसी दीवार नहीं जिन्हें पार करते हुए ये अंदर तक पर्चियां पहुंचाने में कामयाब ना हुए हो। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने, जहां टीचर के सामने या कहें कि कुछ पुलिस वालों के सामने तक ये नकल कराने में कामयाब रहे। अब नकल पर नूह के चंद्रावती स्कूल के चेयरमैन रविंद्र गुप्ता की तरफ से क्या कहा गया, ये भी सुनिए। पूरे नकल का वीडियो सामने आया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर, किस तरीके से ये नकल हुई? नहीं, ऐसा है कि बाहर से जो नकल करवाने आते हैं ना, ये इस साल नहीं हर साल का सिस्टम है, तो 100, 200, 500 लड़के इकट्ठे हो जाते हैं। अब हम उनसे कुछ कहते हैं, स्टाफ को भी ऊपर से गालियां देते हैं, लेडीज स्टाफ को ना, लेडीज स्टाफ को भी गंदी गंदी गालियां देते रहते हैं। तो पुलिस भी अपना काम करती है, लेकिन पुलिस कम है। नहीं तो सर, जब हर साल होता है तो यहाँ पे पुलिस की व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए थी। हमने लिख के पुलिस को दे रखा है। अच्छा। और पुलिस ने व्यवस्था कर भी रखी है, लेकिन पुलिस को भी ये नहीं है कि भाई इतने बच्चे आ जाएंगे। लेकिन सर, आपकी दीवार पर चढ़े नकल कराने के लिए ये तो जिम्मेदारी आपकी है कि रोकें, पुलिस को बुलाएं। इस दीवार पे आप बताओ कैसे चढ़ेगा आदमी? सर, दीवार वीडियो है रस्सी के जरिए, जो अभी रस्सी काटी है, ये वो रस्सी हमने नहीं काटी है, एक तो रस्सी वो लटक देखो पहली तरफ। ठीक है। अब वो वहाँ पेड़ पे से चढ़ते हैं,
हम क्या करें। सर वीडियो है कि किस तरीके से आप ही की स्कूल की दीवार पर लोग चढ़ रहे हैं। ये अब दीवार बाहर से है, बाहर, इसमें हम क्या करें बताइए आप। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, बस काउंटडाउन आपके सामने शुरू हो चुका है, जहां देखिए 3 घंटे 28 मिनट 56 सेकंड बचे हैं। यानी प्रधानमंत्री का आप स्वागत कीजिए, क्योंकि आ रहे हैं मोदी। चलिए, मेरे सहयोगी पुनीत शर्मा का अब मैं रुख करती हूं, जो उसी जगह पर मौजूद है जहां पर नकल का ये पूरा खेल चल रहा है। और पुनीत, आपकी रिपोर्ट के जरिए ये साफ हो गया, कोई खौफ नहीं, किसी सख्ती का कोई डर नहीं। और मुझे तो लग रहा है प्रशासन और पुलिस भी पूरी तरीके से बेबस है, जो वाकिफ है कि कैसे गैंग इकट्ठा हो जाते हैं एग्जाम के टाइम। देखिए, हमने ये उम्मीद करी थी कि जब खबर दिखाई जाएगी, प्रशासन चेतेगा, पुलिस वाले यहाँ पर खड़े हो जाएंगे, तो ये जो नकल कराने वाले लोग हैं वो यहाँ पर नहीं आएंगे। लेकिन हमारी जो उम्मीदें थी वो धराशायी हो गई 12:30 बजे के बाद, जब ये चंद्रावल स्कूल जहाँ पर ये वीडियो वायरल हुआ था, इसी दीवार पर लोग चढ़े थे और इन्हीं खिड़कियों के जरिए उन्होंने पर्चियां अंदर फेंकी थी। इसके बाहर एक बार फिर जो स्टूडेंट जो को नकल कराने के लिए तकरीबन 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे और उनको भगाने के लिए ये पुलिस की टीम लगातार यहां पर पहुंची थी। कई राउंड पुलिस को मेहनत करनी पड़ी, उन लड़कों को भगाना पड़ा। और वो जो लड़के थे वो इस दीवार से सटी इस दीवार पर यहां पर बैठे हुए थे और नकल कराने की फिराक में थे, पुलिस से भी उलझ रहे थे। आप देखेंगे जो बाइक पड़ी हुई है ये उन्हीं नकल कराने वाले एक शख्स की बाइक है। जब लगातार पुलिस की रेड जो हो रही थी, लाइव रेड, उसमें हमने भी कवरेज की, उसमें पुलिस वालों ने बताया कि कई लोगों को पकड़ा गया है जो नकल कराने के लिए आए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन कम उम्र के नौजवान लड़कों में पुलिस और प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं था। पता होने के बावजूद कि इस स्कूल का वीडियो वायरल हुआ, खबरें चल रही है, पुलिस मौके पर मौजूद है, उसके बावजूद घंटों यहां पर 100 से ज्यादा लड़के मुंह पर कपड़ा बांध करके खड़े रहे कि कैसी भी तरीके से पुलिस हटे और वो एक बार फिर नकल कराने के अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करा। आप देखिए कि इस वक्त भी छत पर पुलिसकर्मी मौजूद है ताकि कोई भी लड़का यहां पर इस छत की तरफ ना जाने पाए, इन झरोखों के जरिए जो है वो पर्ची ना देने पाए। लेकिन इस स्कूल की आज जितनी भी वादे चेयरमैन ने किए थे, उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से हर साल 400-500 की संख्या में लड़के इकट्ठे होते हैं। पुलिस के ऊपर उन्होंने ठीकरा फोड़ा कि पुलिस नहीं रुकती है। लेकिन आज जब पुलिस मौके पर मौजूद थे तो उनसे 20 फीट की दूरी पर ये लड़के लगातार डटे रहे। एक तरफ पुलिस रही, अड़ी रही कि नकल नहीं होने देंगे, तो दूसरी तरफ लड़के भी अड़े रहे कि वो नकल करा कर जाएंगे। लेकिन उनको अपने गिरफ्तार होने, पकड़े जाने का जरा भी खौफ नहीं था। आखिर ऐसी कौन सी जरूरत पड़ रही है पर आप नजर बनाए रखें। लेकिन लाउड एंड क्लियर अंदाज में एक बात जरूर कहना चाहूंगी, ये एक जगह है जहां पर शिक्षा का स्तर बुरी तरह गिरता जा रहा है। खबर केरल से है, जहां तिरुवनंतपुरम के एक स्कूल ने शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति लाई है और स्कूल में एआई टीचर आइरिस को पेश किया है। मेकर लैब्स ने इस रोबोट को तैयार किया है जो बच्चों को पढ़ाएंगी। इसे बनाने वाली कंपनी का कहना है कि हर छात्र की जरूरत को देखते हुए एआई टीचर को बनाया गया है। मंच से एआई टीचर ने भाषण भी दिया और इसके बाद एआई ने टीचर छात्रों के पास जाकर मुलाकात भी की। एआई टीचर बनाने वाली कंपनी का दावा तो यह भी है कि शिक्षा के क्षेत्र में यह सभी सीमाओं को तोड़ेगा और नई क्रांति आएगी। अब ये तस्वीरें आइरिस की आपके सामने हैं। आइरिस जो कि एक टीचर के रूप में स्टूडेंट्स के सामने आई तो सभी हैरान रह गए। ये आइरिस एक रोबोट है जो स्टूडेंट्स के बीच पहुंची तो एक शिक्षक के तौर पर उनके साथ बातचीत करती हुई भी नजर आई। इंफॉर्मेशन वॉल पर इसी टेक्निक और एआई टीचर के बारे में कुछ खास जानकारियां आपके सामने, क्योंकि केरल के स्कूल में एआई टीचर को लेकर जब खबर सामने आई तो सभी हैरान रह गए। क्योंकि सामान्य तौर पर जिस तरीके से टीचर्स बच्चों के सामने आते हैं उसी तरह आइरिस भी यहां पर घूमती हुई नजर आई और यहां तक कि बच्चों के साथ इंटरैक्ट भी किया, बातचीत भी की, बच्चों के सवालों का जवाब भी दिया। छात्र से मिल रहे आइरिस की ही ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 12वीं तक के सभी विषय आइरिस पढ़ा सकती है। ये एआई टीचर है। 3 भाषाओं की जानकारी फिलहाल इसे है और अलग अलग भाषाओं में भी ये जिस तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ा सकती है, खबर यह है कि अंग्रेजी, हिंदी और मलयालम भाषा की जानकारी आइरिस को है और साथ ही ये कि गलत कंटेंट को ब्लॉक करने की क्षमता भी रखती है। यानी जो कंटेंट जिसके बारे में बच्चों को जानकारियां नहीं होनी चाहिए उसे आइरिस आसानी से ब्लॉक कर सकती है।
20 से ज्यादा भाषा डेवलप करने की तैयारी को लेकर भी बड़े दावे आइरिस को देखते हुए किए जा रहे हैं। तो केरल के स्कूल में एआई टीचर की ये तस्वीर तो आपने देखी। चीन की एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। चीन के जुफेंग इलाके का तापमान -10 डिग्री तक पहुंच गया है और तेज तूफानी हवाओं ने परिस्थितियों को बिगाड़ कर रख दिया। ऐसे में पूरा इलाका जम गया है। तेज हवाओं की वजह से बर्फ की अजीबोगरीब कलाकृतियां जगह जगह पर नजर आ रही हैं और ये हैरान करने वाली तस्वीरें हैं, जहां मौसम के बदलते रुख के बाद सब कुछ जम चुका है। -10 डिग्री के तापमान की ये तस्वीरें चीन से सामने आई हैं। एक और बड़ी खबर आई, जहां मिसाइल हमले में बाल बाल बचे जेलेंस्की के काफिले के पास गिरी मिसाइल। आपको बता दें, ओडिशा में ग्रीस के प्रधानमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे जेलेंस्की पर डायरेक्ट हमले को अंजाम दिया गया। जेलेंस्की के काफिले से 100 मीटर की दूरी पर मिसाइल हमला हुआ। तो जेलेंस्की पर डायरेक्ट अटैक को लेकर युद्ध के हालात के बीच में आज यह हैरान करने वाली खबर सामने आई, जहां जेलेंस्की की मौजूदगी को न सिर्फ ट्रैक को ट्रेस किया गया, बल्कि जेलेंस्की जैसे ही ग्रीस के पीएम से मुलाकात करने पहुंचे, 100 मीटर की दूरी पर आकर एक मिसाइल गिरी। जेलेंस्की पर मिसाइल अटैक को लेकर यह खबर है। जेलेंस्की के काफिले के पास मिसाइल गिरी। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए आपको बताते हैं कि किस तरीके से मिसाइल अटैक को अंजाम दिया गया और मिसाइल अटैक हुआ कहां, उस जगह पर जहां पर जेलेंस्की पहुंचे थे। जेलेंस्की पर मिसाइल अटैक को लेकर खबर आई कि इस्कैंडर मिसाइल से इस हमले को अंजाम दिया गया है। ओडिशा में काफिले से 100 मीटर की दूरी पर मिसाइल हमले को अंजाम दिया गया है। खबर तो यह भी सामने आई कि जेलेंस्की ग्रीस के प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए यहां पर पहुंच रहे थे और ग्रीस एम्बेसी के पास इस्कैंडर मिसाइल से अटैक को अंजाम दिया गया है। हालांकि जेलेंस्की बाल बाल बच चुके हैं। सुरक्षा की समीक्षा तो की जा रही है, लेकिन यह पहली बार है कि जेलेंस्की पर इतने करीब से हमले को अंजाम दिया गया है। और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको बता दें कि लगातार TV9 भारतवर्ष पर काउंटडाउन चल रहा है। और बड़ी खबर, जहां पश्चिम बंगाल में महिला बीजेपी का हल्ला बोल, बीजेपी नेताओं को संदेश खाली जाने से रोका गया। पुलिस ने बीजेपी की महिला नेताओं को रोका। पश्चिम बंगाल में लगातार हालात को देखते हुए सुरक्षा के तो पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन यह तस्वीर आप देखिए, संदेश खाली जाने से बीजेपी नेताओं को जिस वक्त रोका गया, उस वक्त की यह तस्वीर। पुलिस ने बीजेपी की महिला नेताओं को रोका, विरोध जताने लगी, वहीं बैठकर धरना शुरू कर दिया। एक शेख शाहजहां, उन लोग आज रोहिंग्या को घुसा रहे। रोहिंग्या है ममता बनर्जी का वोट बैंक। पश्चिम बंगाल का राष्ट्रवादी मुस्लिम और हिंदू ममता बनर्जी को वोट नहीं देंगे। आज जो रोहिंग्या है, उनको ये शेख शाहजहां जैसा क्रिमिनल वो पश्चिम बंगाल में घुसा रहे और ये सामने आ गया है। संदेश खाली के मामले को देखते हुए देखिए कैसे पुलिस हालांकि सतर्क नजर आती है, लेकिन पुलिस ने आज बीजेपी की महिला नेताओं को रोका है। और एक बार फिर से पुलिस के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्हें संदेश खाली नहीं जाने दिया जा रहा, बल्कि जिस वक्त ये महिलाएं जाने की कोशिश कर रही थी तो उन्हें बसों में भरकर यहां से हटाने का प्रयास हुआ। बीजेपी नेताओं को संदेश खाली जाने से रोका गया। राजस्थान के बांसवाड़ा से राहुल गांधी इस वक्त क्या कह रहे हैं, ये सुनते हैं। क्या करते हो? राहुल जी, बीटेक हूं, MBA किया, मेडिसिन पढ़ी, कंप्यूटर प्रोग्रामर हूं। क्या करते हो? कुछ नहीं, रोजगार नहीं है। दिल्ली रेलवे स्टेशन में एक युवा कुली का काम कर रहा था, मेरे पास आता है, राहुल जी मैं तो इंजीनियर हूं, सिविल इंजीनियरिंग की है मैंने, 5-10 लाख रुपए मैंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को दिए, अब मैं कुली का काम कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं पकोड़े बेचो, और सबसे जरूरी मुद्दा है देश के सामने। तो आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के युवाओं के लिए, आदिवासी युवाओं के लिए, पिछड़े वर्ग, दलित, गरीब, जनरल कास्ट के युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है। सबसे पहला कदम हमने गिनती की है
हिंदुस्तान में 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजस्थान में प्रवेश कर चुकी है और बांसवाड़ा से राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, जो युवाओं और रोजगार को देखते हुए फिलहाल सरकार का घेराव कर रहे थे।